अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज मी नसीर खान खैर। आज की क्लास में सीखेंगे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सपोज हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है और इसमें मुख्तलिफ सेक्शन है, मुख्तलिफ कैटेगरीज है और इसको हम कैटेगरी वाइज, मसलन हमारे पास यहाँ पर CIT है, जो CIT के स्टूडेंट है इसको हम अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। इसके बाद DIT का अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। इसी तरह MS ऑफिस और टाइपिंग का अलग अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। सपोज इन लिस्ट में से हम ये जो CIT के स्टूडेंट है इसको हम एक ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, यानी हम इससे एक ग्रुप बनाना चाहते हैं कि एक सेपरेट ग्रुप है। तो इस तरह सिलेक्शन करें। सिलेक्शन के बाद डेटा टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर ग्रुप एंड अनग्रुप की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करें। ग्रुप के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ग्रुप रोज कॉलम, यानी अब इसको आप रो वाइज ग्रुप करना चाहते हैं या कॉलम वाइज, तो इसको हम ग्रुप इन रो, यानी रोज में हम इसको ग्रुप करना चाहते हैं। इसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक अलग ग्रुप बन चुका है। इसको आप यहाँ से कोलैप्स और फिर प्लस साइन से एक्सपेंड कर सकते हैं, या यहाँ पर ये जो 1 और 2 है तो इससे भी आप इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह। अब हम एक और ग्रुप बनाएंगे। ये जो DIT स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट की जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट करें, ग्रुप पर क्लिक करें, ओके कर दें। इस तरह MS ऑफिस का जो लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट, इसको सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप पर क्लिक करें और ओके कर दें। नेक्स्ट, टाइपिंग का जो स्टूडेंट है और इसका ये ग्रुप है, इसको सेलेक्ट करें, ग्रुप पर क्लिक करें, रो सेलेक्ट रहने दें, ओके कर दें। इसी तरह ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पर आप 1 पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CIT, DIT, MS ऑफिस और टाइपिंग। और अगर आप इन ग्रुप्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 2 पर क्लिक करें। इसी तरह 1 पर क्लिक करने से ये कोलैप्स यानी सिकुड़ जाते हैं और इसको आप शो करने के लिए 2 पर क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप सेपरेट ग्रुप को एक्सपेंड या कोलैप्स करना चाहते हैं तो इस तरह माइनस पर क्लिक करिए तो ये कोलैप्स हो जाता है। एक्सपेंड करने के लिए प्लस पर क्लिक करें। यानी आप इसी तरह सेपरेट एक एक ग्रुप को भी शो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इन ग्रुप से ये आउटलाइन रिमूव करना चाहते हैं, यानी आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करें, अनग्रुप पर क्लिक करें, ओके कर दें। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रुप एंड अनग्रुप कमांड इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।